नमस्कार। मैं कविता गौतम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने YouTube चैनल आध्या ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इस बार हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। बहुत दिनों बाद मैंने अपना ये वीडियो डाला है, लेकिन मुझे इंतज़ार था नवरात्रों का। जैसे हम सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। कई लोगों को ये वहम है कि शायद शारदीय नवरात्रे कहीं 6 अक्टूबर से तो स्टार्ट नहीं है, कहीं 7 से तो स्टार्ट नहीं है। तो आइए चलिए आज हम इस कन्फ्यूज़न को मिटाते हैं। शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं 7 अक्टूबर 2021 से। इस बार हम लोगों के लिए एक थोड़ा सा कह सकते हो दुख भरी सूचना भी है कि शारदीय नवरात्रे में इस बार माता रानी हमारे यहाँ 9 दिन की जगह सिर्फ 8 ही दिन विराजमान होंगी। हमें इन्हीं 8 दिनों में अपनी माता रानी की पूजा अर्चना करके उनको मनाना है, उन्हें अपने यहाँ निवास कर दिलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि इन नवरात्रि के जाने के बाद भी वो हमारे यहाँ अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें। अब नवरात्रि में हम सभी जब पूजा अर्चना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में हम कलश स्थापित करते हैं। अपने सारे नियमित कार्यों से निवृत्त होकर के, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हम अपने मंदिर को साफ सुथरा रख के, हम स्नान करके साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े धारण करके हम माता रानी की चौकी बनाते हैं और नवरात्रे स्टार्ट करते हैं, नवरात्रों की पूजा स्टार्ट करते हैं। अब आता है क्या नवरात्रों की पूजा में हमें क्या ऐसा विशेष करना चाहिए जिससे माता रानी और ज़्यादा प्रसन्न हो और हमें अपना आशीर्वाद दे। हम सब कलश स्थापित करने के बाद अधिकतर सभी लोग नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि अखंड ज्योति लोग जलाने से डरते भी हैं, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ अपशकुन ना हो जाए, दिया बुझ तो नहीं जाएगा। या आज की तारीख में देखिए सभी कोरोना से तो ग्रस्त रहे हैं, कोरोना की इस महामारी से सभी आर्थिक रूप से भी जूझे हुए हैं। तो हर बंदा ये सोचता है, अधिकतर जिसके पास अवेलेबल नहीं है वो कहता है कि अगर हम नवरात्रे में 8 दिन तक अगर हम अखंड ज्योति जलाएंगे या 9 दिन हम अखंड ज्योति जलाएंगे तो देशी घी लगेगा, बहुत महंगा है, क्या करें कैसे करें। हर व्यक्ति के दिमाग में यही सोच रहती है। तो आइए आज हम आपके इस सोच का निवारण करते हैं और बताते हैं नवरात्रों में अखंड ज्योति का क्या महत्व होता है। अगर आपके पास घी है, देशी घी, तो आप देशी घी का दीपक जलाएं, अखंड ज्योति जलाएं, उसका विशेषतया ध्यान रखें। और देशी घी के दीपक को आप माता रानी की मूर्ति के दाहिनी तरफ, दाएं हाथ की तरफ अष्टदल बनाकर अथवा एक पाट बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर तब कलश रखने के उपरांत आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। अगर आपके पास देशी घी की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, उस समय आप सरसों के तेल का या मीठे तेल का दीपक भी माता रानी की अखंड ज्योत में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी प्रकार के तेल का अगर यूज़ करते हो तो आपको वो माता रानी के बाएं हाथ की तरफ आपको वो दीपक रखना है। अब शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से जब अखंड ज्योति जलाते हैं, माता दुर्गा की चौकी की भी स्थापना करते हैं और 9 दिन तक यानी नवरात्रि की 9वीं तक अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लेते हैं। माता रानी की हल्दी से चौकी की स्थापना करने के बाद हल्दी से या हल्दी के चावल से यानी हल्दी चावलों को हल्दी में लपेट लेते हैं, फिर उसका अष्टदल बनाते हैं। अष्टदल कमल बनाकर आप एक तांबे का पात्र ले सकते हैं और अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं और उस कलश को आपको कम से कम 24 घंटे पानी में रखना चाहिए और अगले दिन यानी आप अमावस के दिन पानी में रखिए और नवरात्रि के दिन आप उसको उपयोग करिए। इसके बाद आप जिस भी पात्र में अखंड ज्योति जला रहे हैं उसे अष्टदल कमलों के बीचों बीच रख दें। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप उसको माता दुर्गा की दाहिनी तरफ और अखंड जलाकर अखंड ज्योति जलाएं और किसी तेल का दीपक जलाते हो तो आप उसे माता दुर्गा के बाएं तरफ जलाएं।
इसके बाद आप माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और अखंड ज्योत को जला दें। अखंड ज्योत के चारों ओर आपको फूल चढ़ाने हैं, यानी उनको फूलों से सजाना है। दीपक के चारों तरफ आपको पुष्प रखने हैं। अब कई दिन तक जब ये ज्योति जलती है तो कई बार ऐसा होता है कि लौ कम होती जाती है, इसलिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी लौ को बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक उसको आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये लगता है आप ध्यान नहीं दे पाए और ये लग रहा है कि आपकी लौ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तब आप उस लौ को ठीक करने से पहले एक दीपक और जला लें। उसके बाद आप उस लौ को ऊपर करें, क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है लौ कम है या किसी भी कारणवश वो तेल में डूब गई है, तो आपने उसकी जगह एक दूसरा दीपक जलाया हुआ है सहायक दीपक के रूप में, तो वो आपकी अखंड ज्योति खंडित नहीं मानी जाती है। और तत्पश्चात नवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद भी आप इस अखंड ज्योत को जलने दें और किसी भी गलत तरीके से आप उसको ना बुझाएं, स्वयं बिल्कुल ना बुझाएं, अखंड ज्योत को खुद ही बुझने दें। अब एक ये बात तो हो गई कलश की और दूसरी बात हो गई अखंड ज्योति के महत्व की। अधिकतर लोगों में आजकल एक समस्या है, कई लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, कोई नौकरी से परेशान है, कोई विवाह से परेशान है, कोई दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कहीं अकाल मृत्यु है। इस तरीके की कई प्रकार के प्रॉब्लम से, कई प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति ग्रसित है। तब हम आपको एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। हम आज आपको एक यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। वो यंत्र है वीसा, दुर्गा वीसा यंत्र, यानी माँ दुर्गा वीसा यंत्र को आप नवरात्रि के प्रथम दिन अपने चौकी पर माता रानी के साथ उसको स्थापित करें। 9 दिन तक उसको अखंड ज्योति के आगे उसको दीपक जलाते रहें। माता दुर्गा का हवन करें। दुर्गा सप्तशती का भी आप पाठ कर सकते हैं और उनके कवच का भी, आप माता दुर्गा के कवच का भी पाठ कर सकते हो। दुर्गा वीसा यंत्र को जब आप 9 दिन तक अपने यहाँ चौकी पर रखते हैं, वो एक तरीके से उसे माता रानी की शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आप आखिरी दिन हवन भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं, तो आपके वीसा यंत्र की विधि पूर्वक पूजा भी हो जाती है। अब आपको ये यंत्र कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, तो आइए हम कुछ इस बारे में भी बता दें। दुर्गा वीसा यंत्र को आप भोजपत्र पे अनार की कलम से भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप, जो व्यक्ति आपकी जानकार में है, आपको जो वीसा यंत्र स्थापित कर सकते हैं, तो शुद्ध वीसा यंत्र आप उनसे भी मंगवा सकते हैं, या बाजार से आप किसी भी दुकान से दुर्गा वीसा यंत्र लीजिए और उसको किसी भी शुद्ध जगह पर या किसी भी पंडित से, योग्य पंडित से आप उसको शुद्ध कराइए, सिद्ध कराइए और आप इसको अपने पास रखिए। दुर्गा वीसा यंत्र के आगे अगर कोई बीमार व्यक्ति माता दुर्गा के कवच का पाठ करता है तो उसको बीमारी से मुक्ति मिलती है। कोई बच्चा अध्ययनरत है, वो पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता है, नहीं पढ़ता है, तो आप उसे बच्चे के स्टडी टेबल पर भी रख सकते हो, बच्चे के दीवार पे भी, जहाँ उसका टेबल है उसके सामने दीवार पे भी रख सकते हैं। तो बच्चा सबसे पहले उसका हाथ जोड़े और उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करे। कोई व्यक्ति अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो भी दुर्गा वीसा यंत्र का उपयोग कर सकता है। किसी जातक के विवाह में अगर बाधाएं आ रही हैं तो प्रतिदिन माता दुर्गा का नाम लेकर के वीसा यंत्र की पूजा करें, विष्णु भगवान जी का जाप करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, तो उसके विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इस प्रकार से दुर्गा वीसा यंत्र आपको कई प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाता है। कहते हैं दुर्गा वीसा यंत्र में माता लक्ष्मी का रूप भी विराजमान है, इसीलिए जहाँ पे दुर्गा वीसा यंत्र रहता है वहाँ पर धन की कमी नहीं होती है, वहाँ माता लक्ष्मी निवासित कर रहती हैं। तो मैंने आज आपको 2 चीज़ें बताई हैं, आप इन दोनों चीज़ों को अवश्य करें और अपने बिगड़े हुए कामों को बनाएं, अपने जीवन में होने वाली सभी समस्याओं को दूर करें।
इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं अपनी विचारधाराओं के साथ आज मैं यहीं पर ही अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो, आपको मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ, नई नई सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।